इंसान हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ना, जिनके बिना हम अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते। तो उनके लिए हमें सभी काम करने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो ज़िंदगी में, कुछ भी चल रहा हो। तो सभी यही चाहते हैं कि जो इंसान हमारे लिए सब कुछ है वो खुश रहें, थोड़ी छोटी खुशियाँ ही सही लेकिन मिले। तो काफ़ी सा पूरे दिन के काम का, घर के काम, बच्चे की पढ़ाई और सिलाई करने के बाद शाम के 8 बजे का समय जब हस्बैंड आए तो उन्होंने बोला कि जाने के लिए, क्योंकि आज है ना जो कंपनी का उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है AWPL को, तो उन्हें वहाँ पर प्राइज़ मिलना था। शाम के 8 बजे का समय था, तो फटाफट से यहाँ पर मैं रेडी हुई क्योंकि आज उनको प्राइज़ मिलने वाला था, उनका नाम अनाउंस हुआ था। तो वैसे तो मन नहीं था क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन उनकी खुशी के लिए फिर जाना पड़ा। क्योंकि जब इंसान इतना कुछ ज़िंदगी में सहन कर लेता है ना, इतनी उतार चढ़ाव के बाद, तो ऐसी शादी वगैरह में तो हम वैसे जाते नहीं हैं, क्योंकि गुड़िया को भेज देते हैं क्योंकि घर के सभी सदस्य के साथ, लेकिन हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये था कि चलो पास में है तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे उनकी खुशी के लिए भी साथ में जाना पड़ा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहीं भी नहीं जाते मेरे बिना। तो मैं और गुड़िया फटाफट से 10 मिनट में तैयार हुए। ये जो सूट की फिटिंग मैंने की हुई है, इस तरीके से मैंने अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज दोनों पर अपलोड की हुई है। आप घर पर जैसे मान लो थोड़ी थोड़ी आपको सिलाई आती है, तो आप घर पर भी रहकर उसकी अपने सूट की फिटिंग कर सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर जो साइड में बैठी है वो मेरी ननंद है, वो भी आ गए थे, उनके बच्चे भी आ गए थे और मेरी सासू माँ भी साथ में गई थी। तो भाई उन लोगों की चल रही थी मीटिंग और हम सब बैठे अपनी मस्ती में, मतलब बच्चे बातें कर रहे थे। इंतज़ार के बाद फिर यहाँ पर जो भी है, जिनका मम्मी जी का और इनका नाम अनाउंस हुआ था, तो इनको मेडल पहनाया और मम्मी जी को भी ट्रॉफ़ी मिली। और यहाँ पर दोनों दोनों का ही नाम अनाउंस हुआ था और फिर उसके बाद केक कट हुआ। उसके बाद हमने सबने बारी बारी से गुड़िया को खोया है, उसके जाने के बाद बहुत कम पल ऐसे आए हैं कि ये दिल खोल कर हंसी हूँ। सच में उस टाइम पे थोड़े खुश थे, तो इसलिए मैं खुद को ना ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ ताकि मेरा माइंड में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा ना आए। क्योंकि गुड़िया के साथ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट मैं ही रही थी, मतलब उसके साथ में मुझे ही वार्ड में रहना पड़ता था। तो हर एक चीज़, हर वो मोमेंट मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। हर चीज़ मैंने इतनी इतनी चीज़ें देखी हैं कि इंसान के हाथ पैर काँप जाते हैं। इतनी ऐसे ऐसे मोमेंट मैंने फेस किए हैं। तो उन चीज़ों को रखते हुए मुझे खुद को बिज़ी रखना होता है, अपने बच्चे, अपने पति को देखना है, उनकी चीज़ों का, क्योंकि उनकी भी आगे ज़िंदगी है, गुड़िया को भी हमें अच्छा फ्यूचर देना है। तो बस इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैंने अपनी सिलाई का भी काम स्टार्ट किया ताकि मैं खुद से ज़्यादा बिज़ी रहूँ। और उसको भी सिलाई का ये है कि मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ। जब कस्टमर के सूट वगैरह आते हैं तो मैं सिलती हूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने वीडियोस वगैरह भी डाला करो, अपनी रिकॉर्ड करो। और सच बता रही हूँ, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। क्योंकि सिलाई वगैरह तो करते हैं, लेकिन बीच में जैसे टाइम वगैरह हो जाता है तो फिर वही चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। तो उनसे मैं क्या होता है कि वीडियोज़ को एडिट करने में, वॉइस रिकॉर्ड करने में, या फिर वीडियो को रिकॉर्ड करने में ही मेरा बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है खुद को बिज़ी रखने के लिए। इसलिए मैं ये चीज़ों में ही लगी रहती हूँ ताकि मैं खुद को फ्री ना रखूँ और मेरे माइंड में इधर उधर की चीज़ें ना आएँ। क्योंकि वो चीज़ें चलती हैं तो मैं ना तो खुद पर ध्यान दे पाती हूँ, और चलो अपना तो फिर एक साइड को रखो, ना ही तो मैं इनके लिए कुछ कर पाती हूँ, ना ही अपनी गुड़िया के लिए कुछ कर पाती हूँ। तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा बिज़ी खुद को रखती हूँ ताकि मैं अपने बच्चे के लिए, जो हो चुका है उसे तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो है आगे हमारे, मेरे ऊपर जो जो है, मेरी गुड़िया की ज़िंदगी डिपेंड है, तो उसको मैं अच्छा फ्यूचर दूँ, उसके लिए मैं अच्छा सोचूँ। इसलिए मैं उसके लिए अपने आप को खुद से ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ। तो मैं सिलाई में ज़्यादा करती हूँ और यूट्यूब पर भी मैं वीडियोज़ वगैरह इसलिए डालती हूँ ताकि मेरा टाइम सबसे ज़्यादा बिज़ी रहे। तो वहाँ पर सब कुछ केक कटिंग वगैरह हुआ, वहाँ से हम निकले, काफ़ी लेट हमें हो गया था। तो क्योंकि ना हमें घर का सारा थोड़ा सामान भी लेना था, ज़्यादा ही नहीं था, 5-10 मिनट की दूरी पर ही एक मेट्रो मॉल है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर ना पिचकारी वगैरह भी यहाँ से, क्योंकि कोई भी चीज़ देखते हैं ना गर्ल्स वगैरह की, और मेरी गुड़िया होती तो ये पर्स ज़रूर लेती, क्योंकि उसको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी अपने आप को हिम्मत वाला बना ले, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो घूम फिर के हमारे सामने आ ही जाती है। आते आते हमें 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे हम वहाँ से निकले और हमें 5-10 मिनट लगे आने में, क्योंकि ना ट्रैफिक भी मिला था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद है ना घर पे आए और पौने 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। और दिल्ली में रहने का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी टाइम जाके ना खाना ला सकते हो। तो बहुत लेट हो गया था, खाना बनाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो मैंने फटाफट से मैं इनके साथ गई और फिर खाना
में रहकर अगर हम कुछ कर सकें तो इससे बड़ी बात तो कुछ है नहीं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो घर पे ही रहकर मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, तो मुझे इसमें ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि मैं अपने मैं सिलाई भी कर लूँ, बिज़ी भी रह लूँ और अपने हस्बैंड की थोड़ी हेल्प भी कर लूँ, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा महंगाई का समय भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, जिसको भी सिलाई भी आती है थोड़ी बहुत, तो अपना टाइम वेस्ट ना करके, समय कैसा भी चल रहा हो, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, तो अपने आप को बिज़ी जितना आप रखोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ, जितना आप खुद को बिज़ी रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा।